हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विजडम से। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। हालांकि जो अपडेट है काफी पहले की है, ये रिसेंट की कोई अपडेट नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। वीडियो को पूरी एंड तक आप जरूर देखिएगा। और यस, ये चीजें जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इनकेस कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो अपने एग्जाम में कर देता है, तो यहाँ पे जो उनका रिजल्ट है विथ हेल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वीडियो पूरी एंड तक आप जरूर देखिएगा। प्लस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल आइकॉन भी आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी नोटिफिकेशंस, ऐसे वीडियोस आपको हमेशा ही मिलती रहती हैं। नाउ, ये जो नोटिफिकेशन ये है 14 मार्च 2018 की। अब यहाँ पे ओल्ड नोटिफिकेशन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसका एक रीजन है। रिसेंट जो एग्जाम हुए थे, रिसेंट एग्जाम में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका रिजल्ट विथ हेल्ड आईसीएआई ने कर रखा था, और यही सारे के सारे रीजंस थे जिसके चलते कि आईसीएआई ने उनका रिजल्ट विथ हेल्ड कर रखा था। तो यहाँ पे बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि आपको ये सारी की सारी चीजें नहीं करनी है, जिसके चलते कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी रिजल्ट विथ हेल्ड हो जाए। अब देखेंगे यहाँ पे, हालांकि गाइडेंस नोट में भी कुछ अनफेयर मीन्स का मतलब बता रखा है कि अनफेयर मीन्स होती क्या है, और इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्लस इसका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट क्या होगा, कुछ ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। बट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसका मतलब होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ कम में दे रखा है, और मैं आपको इसको डिटेल में एक बार बताता हूँ कि ये चीज़ें होती क्या हैं और इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप देखेंगे यहाँ पे कुछ मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि काफी कम रेट पे, काफी डिस्काउंटेड रेट पे फिलहाल में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो डिस्काउंट है ये है वैलिड टिल 20 अगस्त 2020, 20 अगस्त 2020 तक यहाँ पे वैलिड है। नियरली 40% तक का डिस्काउंट इसमें आपको मिलेगा, और यहाँ पे इसमें एनरोल करा सकते हैं। जो भी चीजें हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसके प्रीवियस भी, इससे पहले भी जो हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रखे थे, सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इसमें से कई सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ रखे थे। जो भी पेपर्स हैं सब कुछ आईसीएआई के पैटर्न पे बेस्ड हैं, और उसी तरीके से पेपर्स कंडक्ट होते हैं। जो भी मॉक टेस्ट है उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में। जैसे लिंक पे आप क्लिक करेंगे, जो भी डिटेल्स है सब कुछ आपको वहां पे दिख जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके कुछ और भी डाउट्स है तो वहां पे व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो वहां से भी जो भी आपकी क्वेरीज हैं वहां से आप पूछ सकते हैं। नाउ यहाँ पे बात करते हैं अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है, यहीं पे लिखा हुआ है कि राइटिंग और जॉटिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर अदर देन रोल नंबर एट द स्पेसिफाइड प्लेस। रोल नंबर भी अगर आप किसी स्पेसिफाइड प्लेस पे लिखते हैं तो वहीं पे आपको लिखना है। उसके अलावा कहीं दूसरी जगह अगर आप लिखते हैं तो वहां पे ये चीजें अनफेयर मीन्स में आती हैं। आपने कोई एडिशनल बुक ली और वहां पे आपने एडिशनल बुक पे रोल नंबर के अलावा, जहां पे रोल नंबर लिखना है उसके अलावा कहीं दूसरी जगह पे अगर आपने रोल नंबर लिख दिया, या आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वहां पे आपने किसी दूसरे जगह पे लिख दिया, या नेम आपने कहीं दूसरी जगह पे लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया आपने, या कहीं पे कुछ ऐसे इरिलेवेंट नोट्स लिख दिया आपने, या कहीं अनवारंटेड रिमार्क्स वहां पे आपने लिख दिया, तो ये भी चीजें अनफेयर मीन्स में आती हैं। नाउ यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, एग्जामिनेशन हॉल में या रूम में या वॉशरूम में अगर कहीं भी आपने कोई ऐसी चिट, जिसको हम बोलते हैं राइटिंग, कॉपीइंग मटेरियल, बुक्स और नोट्स, या राइटिंग ऑन डेस्क, अगर आपके डेस्क पे भी जैसे आप बैठेंगे तो बैठने से पहले आपको वहाँ पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पे कुछ लिखा तो नहीं है। देन राइटिंग ऑन राइटिंग पैड, अगर आपका जो पैड आप लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ आपके पैड भी, आपका जो पैड है वो भी एकदम क्लीन होना चाहिए, वहाँ पे कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। देन आपका जो जियोमेट्रिक बॉक्स है, देन एडमिट कार्ड है, वहां पे कोई भी ऐसी चीजें आपको, इररिलेवेंट चीजें आपको वहां पे कुछ नहीं होनी चाहिए। देन आपका जो मोबाइल फोन है वो भी आपके लिए अलाउड नहीं होता, तो यहाँ पे मोबाइल फोन को भी आपको ध्यान में रखना है। देन मोबाइल फोन हो गया या आईपैड हो गया या किसी भी टाइप का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक्सेप्ट बेसिक कैलकुलेटर, तो यहाँ पे बेसिक कैलकुलेटर केवल आप लेके जा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो आप लेके नहीं जा सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग भी है। ऐसे आप देखेंगे कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि सिंपथी मांगना शुरू कर देते हैं। आंसर शीट में ऐसे लिखते हैं कि आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, और कुछ मेरे साथ ऐसी दिक्कत हो गई थी, मैं तैयारी नहीं कर पाया, कम से कम 40 मार्क्स आप दे दो मेरे को। इस तरीके से अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कि ऐसी कोई सिंपथी वहाँ पे डिमांड करते हैं, कुछ लिखते हैं ऐसा, तो यहाँ पे उनका भी रिजल्ट विथ हेल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है, अगर आपने कोई रिलीजियस सिंबल बना दिया, जैसे कि प्रेयर्स का सिंबल हो गया, ओम का सिंबल हो गया, स्वास्ति का निशान हो गया, 786 हो गया, या कोई ऐसा जीसस का आपने फिगर बना दिया, या कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपने वहाँ पे बना दिया, और डेफिनेटली यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें मिसबिहेविंग होती है। मिसबिहेविंग इन द सेंस कि अनफेयर मीन्स में आती हैं। नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज
3 घंटे आपके कंप्लीट हो गए और उसके बाद भी अगर आप अपनी आंसर बुक नहीं दे रहे हैं, आंसर शीट अगर आप नहीं दे रहे हैं, और जो एग्जामिनेशंस जो पर्सन है जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं या कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि एग्जाम में फंक्शनरीज हैं, तो अगर आप उसके साथ में मिसबिहेव कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें अनफेयर मीन्स में मानी जाती हैं। अब यहाँ पे जो 6 पॉइंट है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज ऑफ डिफरेंट इंक्स और हाइलाइटर। आप लोगों को पता होगा कि केवल ब्लैक पेन अलाउड है, कोई भी किसी भी टाइप का हाइलाइटर आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो केवल ब्लैक पेन ही आपको लेके जाना है। अगर आपको कुछ हाईलाइट करना है तो ब्लैक पेन से ही उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। अगर कोई हाइलाइटर यूज करते हैं या कोई डिफरेंट टाइप का कोई पेन यूज करते हैं तो वहां पे ये सारी की सारी चीजें अनफेयर मीन्स में आ सकती हैं, आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो यहां पे दिक्कत आ सकती है। अब यहां पे एक और पॉइंट है, अगर आपने फ्रॉडुलेंट तरीके से परमानेंट डिसेबिलिटी दिखाई इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, और यहां पे अगर इन एलिजिबल पर्सन की सर्विसेज आपने अवेल करी एज एन राइटर, मतलब कि आपको एक दूसरा पर्सन दिया जाता है जो कि आपकी कॉपीज को लिखेगा, अगर ये फैसिलिटी आपने गलत तरीके से इस्तेमाल कर रखी है तो ये भी अनफेयर मीन्स के अंडर में आएगी और वहां पे आपके साथ में बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब इस केस में क्या हो सकता है? द above cases were considered by the examination committee in accordance with the provisions of Regulation 41, read with Regulation 176 of the CA Regulation 1988। तो ये पूरी रेगुलेशन आपको पढ़नी पड़ेगी। वैसे इन शॉर्ट यहाँ पे देखेंगे, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिसीजन टेकन बाई कमिटी इंक्लूडेड कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है, रिजल्ट का भी कैंसिलेशन हो सकता है, एंड डीबारमेंट फ्रॉम अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन इन फ्यूचर। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको कभी सीए के एग्जाम में बैठने का मौका ही ना मिले। तो यहाँ पे यहाँ तक चीजें हो सकती हैं। तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं आपको बिल्कुल ही ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है किसी भी स्टूडेंट के साथ में तो डेफिनेटली बहुत ही दिक्कतें होती हैं, क्योंकि प्रीवियस अटेम्प्ट में भी कई सारे लोगों की मैंने हेल्प करी थी, और आपको इंस्टीट्यूट से मेल आती है, देन आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंस्टीट्यूट के ऑफिस में बुलाया जाए और वहाँ पे जो कमिटी है वहाँ से आपसे पूछे, वहाँ पे आपसे पूछे कि क्यों आपने ऐसा करा था, और उसके बाद वो डिसाइड करे। जो भी चीज़ें हैं डिसीजन उसके बाद भी लिया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो बिल्कुल आपको इन सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और इस वीडियो को भी आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी कोई इन फ्यूचर ऐसी गलती ना कर बैठे। सो वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन भी आप प्रेस करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।